8 जनवरी 2026 यश का 40वां जन्मदिन और इसी दिन रिलीज हुआ उनकी सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्म टॉक्सिक का टीजर में सब कुछ था, एक्शन, ड्रामा और धमाके। लेकिन जिस एक सीन ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया वो था किसी कब्रिस्तान के बाहर खड़ी एक कार के अंदर का इंटीमेट सीन। कार के भीतर यश और उनके साथ एक रहस्यमय खूबसूरत महिला। सीन कुछ सेकंड का ही था लेकिन सवाल अनगिनत थे। ये औरत कौन है, किस इंडस्ट्री से आई है, और यहीं से शुरू होती है बीट्रिस स्टॉफेनबेक की कहानी। टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई, खास तौर पर उस सीन को लेकर जिसमें कब्रिस्तान में कार के अंदर एक इंटीमेट मोमेंट दिखाया गया था। कुछ लोगों को ये सीन सिनेमैटिक और बोल्ड लगा, वहीं कुछ को अश्लील और आपत्तिजनक। कर्नाटका में इस सीन को लेकर विरोध तेज हो गया। आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में कहा गया कि टीजर में अश्लील और उत्तेजक कंटेंट है जो महिलाओं और बच्चों की सोशल वेलबींग को नुकसान पहुंचाता है और कन्नड़ संस्कृति का अपमान करता है। इसके लिए सेंसर बोर्ड को भी शिकायतें भेजी गईं। कई आलोचकों ने सीन को नैतिक रूप से गलत और संवेदनहीन बताया, लेकिन मेकर्स की तरफ से किसी तरह की माफी या बदलाव की घोषणा नहीं हुई। टीजर के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर बीट्रिस स्टॉफेनबेक हैं कौन। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि बीट्रिस का जन्म यूक्रेन की राजधानी कीव में हुआ, लेकिन उनका सफर मॉडलिंग या एक्टिंग से नहीं बल्कि क्लासिकल बैले से शुरू हुआ। उन्होंने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित बैले संस्थाओं में से एक बोल्शॉय बैले एकेडमी मॉस्को से ट्रेनिंग ली। यहाँ उन्होंने डिसिप्लिन, परफेक्शन और कड़ी मेहनत सीखी। शायद यही वजह है कि उनके मूवमेंट्स और स्क्रीन प्रेजेंस में एक अलग ग्रेस दिखाई देती है। समय के साथ बीट्रिस का झुकाव बैले से हटकर मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ हुआ। कई रिपोर्ट्स में बीट्रिस को ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस बताया गया, जबकि उनका जन्म कीव में हुआ था। असल में बीट्रिस ने अपनी पर्सनल लाइफ हमेशा प्राइवेट रखी है। इसी वजह से उनकी हेरिटेज और करियर को लेकर काफी कंफ्यूजन रहा। शुरुआत में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने उन्हें हॉलीवुड एक्ट्रेस नेटनी बर्न समझ लिया। ये गलत जानकारी तेजी से फैल गई, लेकिन डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने खुद सामने आकर साफ किया कि टॉक्सिक के टीजर में नेटनी बर्न नहीं, बीट्रिस स्टॉफेनबेक हैं। इसके बावजूद कुछ रिपोर्ट्स में बीट्रिस की फिल्मोग्राफी में नेटली की फिल्में जोड़ दी गईं, जिससे भ्रम और बढ़ गया। फैक्ट यही है कि टॉक्सिक बीट्रिस का पहला बड़ा और कंफर्म इंडियन प्रोजेक्ट है। टीजर के बाद बीट्रिस अचानक सुर्खियों में आ गईं। लोग उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को ढूंढने लगे। उनका अकाउंट प्राइवेट था। कुछ ही घंटों में हजारों फॉलो रिक्वेस्ट गईं। जहां पहले उनके फॉलोअर्स करीब 1800 थे, अब हर कोई उन्हें जानना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे कंट्रोवर्सी बढ़ी, बीट्रिस ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट या डिलीट कर दिया। अकाउंट सर्च करने पर लिखा आने लगा, प्रोफाइल इज नॉट अवेलेबल। इस फैसले ने और सवाल खड़े कर दिए। क्या उन्होंने दबाव में ऐसा किया? क्या उन्हें धमकियां मिली या वो सिर्फ अपनी प्राइवेसी बचाना चाहती थीं? इन सवालों का कोई जवाब नहीं आया। बीट्रिस पूरी तरह खामोश रहीं और मेकर्स की तरफ से भी कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया। बीट्रिस जिस फिल्म का हिस्सा हैं वो कोई छोटी फिल्म नहीं है। टॉक्सिक यश की केजीएफ चैप्टर 2 के बाद पहली फिल्म है। फिल्म की कहानी 1980 के दशक के गोवा में सेट है, जहां ड्रग कार्टेल्स और अंडरवर्ल्ड की दुनिया दिखाई जाएगी। फिल्म को इंग्लिश और कन्नड़ा में शूट किया गया है और इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में डब किया जाएगा। कास्ट में शामिल हैं कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया। इतनी सारी फीमेल स्टार्स के साथ ये एक असामान्य लेकिन दिलचस्प कास्ट है। बीट्रिस का रोल अभी पूरी तरह सीक्रेट है, लेकिन टीजर से साफ है कि उनका किरदार अहम है। बीट्रिस स्टॉफेनबेक के लिए टॉक्सिक एक ब्रेकआउट मोमेंट है। सिर्फ एक सीन से उन्होंने दुनिया का ध्यान खींच लिया। अब सवाल यह है कि क्या वो इंडियन सिनेमा में आगे भी काम करेंगी? क्या दूसरे डायरेक्टर्स उन्हें साइन करेंगे? और क्या वो फिर से सोशल मीडिया पर लौटेंगी? इन सवालों के जवाब अभी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बीट्रिस ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। जब 19 मार्च 2026 को टॉक्सिक रिलीज होगी तो दर्शक उनके हर सीन को ध्यान से देखेंगे। आखिरी बात, बीट्रिस स्टॉफेनबेक की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। एक टीजर, एक सीन और रातों रात पहचान। वो रहस्यमयी हैं, प्राइवेट हैं और अपने काम से बोलती हैं। कीव से मुंबई तक बीट्रिस का सफर अनसुना है और दिलचस्प भी, और शायद यही वजह है कि टॉक्सिक की ये सिमेट्री गर्ल आज सबकी जुबान पर है। आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए एम बोले तो।